नमस्ते और एक बार फिर स्वागत है आपका इस सीरीज में व्हाई आई लेफ्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। हाय, दिस इज अंजना रितोरिया, 40 से 40 करोड़ लॉकडाउन के वो 40 दिन की ऑथर, जिसका इंग्लिश वर्जन है 40 to 40 मिलियन, व्हिच इज अवेलेबल ऑन Amazon। मेरी सेकंड बुक है करोड़ों की बातें और मेरी थर्ड बुक है प्रारंभ से प्रारब्ध तक। जब मैंने अपनी थर्ड बुक लिखी प्रारंभ से प्रारब्ध तक, तब समझ में आया सब कुछ तो प्रारब्ध है, तो फिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। और बस इसीलिए मैंने ये सीरीज बनाई है, व्हाई आई लेफ्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्यों छोड़ना पड़ा मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना अपने जीवन में, और कैसे समझ में आया कि क्रिएटर तो वही है ऊपर वाला, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कई बार हमको इस भ्रम में डाल देता है। वी आर द क्रिएटर। क्रिएटर इस ब्रह्मांड का एक ही है, जो भगवान है, जो जनरेटर, मैं बोलती हूँ गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। जनरेट करने वाला भी वही है, ऑपरेट करने वाला विष्णु जी है, और डिस्ट्रॉय करने वाले महेश यानी हमारे शिव जी हैं। और अगर वही गॉड है, वही क्रिएटर हैं, तो हमें इस भ्रम में क्यों डाला जाता है जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना शुरू करते हैं अपने जीवन में, और हमें ऐसा लगने लगता है हम क्रिएटर हैं। 2021 से मैंने भी फॉलो करना शुरू किया, बहुत अच्छे से अप्लाई करना शुरू किया अपनी सोच पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ध्यान में रखते हुए अपनी सोच बदली, अपना जीवन बदला। एक वक्त ऐसा था कि 26 रुपए थे बैंक में, एक वक्त ऐसा था 40 रुपए थे बैंक बैलेंस में, एक वक्त ऐसा था कि 2 टाइम्स मील भी पॉसिबल नहीं था मेरे और मेरी बेटी के लिए। और जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की समझ आई, वो सीक्रेट समझ में आया कि सब कुछ हमारे हाथ में है, हमारी सोच में है, और मैंने उसे अप्लाई किया, सोच बदली, जीवन बदला। ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ दिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने ये दिया कि यू आर द क्रिएटर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मुझे कंट्रोल दिया, बट जब स्पिरिचुअलिटी जीवन में आई तो स्पिरिचुअलिटी ने उस कंट्रोल को बैलेंस करना सिखाया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने बताया तुम सब कुछ कर सकते हो, बट स्पिरिचुअलिटी ने बताया तुम कौन हो। उसी तरह से जब जीवन में स्पिरिचुअलिटी एंटर हुई और जिस तरह से कुछ चीजें मेरे जीवन में अपने आप घटित हो रही थी, तब समझ में आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं है, जो है वो क्रिएटर है, और वो जो करवाना चाहता है वो सबसे पहले उसकी सोच आपको देता है। तो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या है और कैसे स्पिरिचुअलिटी आती है, और किस तरह से कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको उस क्रिएटर से दूर करता है। जब वो ये आपको बता देता है कि यू आर द क्रिएटर, हम कई बार वो हायर सेल्फ से दूर होते जाते हैं, होते जाते हैं। और मैंने कई लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस की जिंदगी देखी है, करोड़ों तक आने के बाद धरातल पे आए हैं। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लॉ ऑफ कोचेस मिल जाएंगे जिनके जीवन में एक बहुत बड़ा मोमेंटम आया, जहां करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस आया, बहुत फेम आई, और उसके बाद डी फेम आई। बहुत करोड़ों का बैंक बैलेंस आया और फिर करोड़ों का कर्जा आके 0 पे आए। बहुत नामी गिरामी लाइफ कोचेस है जिनके जीवन में आया। क्यों? क्योंकि कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको ये घमंड दे देता है, ये भ्रम देता है, यू आर द क्रिएटर। और जब आप क्रिएटर समझने लगते हैं अपने आप को, तो क्रिएटर से दूर हो जाते हैं, और जब क्रिएटर से दूर हो जाते हैं तो धरातल पे आने में कितना वक्त लगता है। ये मुझे जब समझ में आया, जब मैंने देखा कुछ चीजें मेरे जीवन में जो घटित हो रही है वो मेरी सोची हुई नहीं थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैंने नहीं सोचा था कि मैं ओल्ड एज होम खुलवाऊंगी। जिस लड़की के पास 2 वक्त का खाना नहीं अपनी बेटी को खिलाने के लिए, और जब उसने नया नया कमाना शुरू किया, जैसे कि 2021 में मेरा बैंक बैलेंस बताता है 26 रुपए थे, 2021 के जून में 26 रुपए थे, और 2021 के अक्टूबर में जो मैंने 4 लाख रुपए कमाए थे इन 2 से 4 महीनों में, मैंने पूरा लगा दिया ओल्ड एज होम में। विजडम ये नहीं कहता कि दूसरों के लिए घर खोल दो और बुजुर्गों को घर में बुला लो। ये कोई भी वो सिंगल मदर जो 2 वक्त के खाने के लिए तरसी और अपनी बेटी को खाना नहीं खिला पाई, स्कूल की फीस नहीं भर पाई, वो कभी भी एक रेंट का घर लेके दूसरों के लिए नहीं खोलेगी और अपनी पूरी पूंजी लगा देगी, जो कि मैंने किया। ये मैं नहीं थी, ये ऊपर वाला था जो मुझसे करवा रहा था। ये मैं नहीं थी कि जो रुद्राक्ष की माला मेरे गले में आए, ये अपने आप मेरे गले में आई। आई वॉज नेवर द पर्सनालिटी जो कि मंदिरों के चक्कर लगाएगी। आई वॉज नेवर द पर्सनालिटी जो पहाड़ चढ़ेगी, या फिर ऋषिकेश में बहुत बड़ी आरती करनी है मुझे गंगा घाट पे। आई वॉज नॉट द पर्सनालिटी विच इज सो डिवाइन और स्पिरिचुअल। बट जब ये होता रहा अपने आप, तब जाके 2023 के जनवरी में मुझे समझ में आया कि सब कुछ अपने आप हो रहा है। मैंने नहीं चाहता कि मैं उज्जैन चली जाऊं, मैंने नहीं चाहता मैं विपासना करूं, मैंने नहीं चाहता कि मैं अमेरिका जाऊं, मैंने नहीं चाहता कि मैं ऋषिकेश में रिट्रीट करूं, मैंने नहीं चाहता कि मैं ओल्ड एज होम खोलूं, मैंने नहीं चाहता कि मैं मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराऊं।
तो ये जब मैं नहीं चाह रही थी और जो हो रहा था, इसका मतलब आई एम नॉट द क्रिएटर इज समबडी एल्स। फिर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भ्रम से बाहर आई कि सब कुछ तो वो हो रहा है जो ऊपर वाला करवा रहा है, देन व्हाई आई एम थिंकिंग आई एम द क्रिएटर। सो गाइस, अगर आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करके आपको ये समझ में आ गया यू आर द क्रिएटर, ये सबसे बड़ा भ्रम है। और जब आपको लगता है कि आप क्रिएटर बन गए हो तो आप क्रिएटर से ही दूर हो जाते हो। जब क्रिएटर से दूर हो जाते हो तो लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आने लगते हैं, जहाँ पे बार बार आपको ईश्वर बता रहा होता है एक्सक्यूज मी, हम हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो कैसे होती हैं ये चीजें? जो आपका जो सवाल होता है, कई बार मेरे वेबिनार्स में सब पूछते हैं तो मैम हमने सोचा था। नो, आपने नहीं सोचा था, आपको वो थॉट दी गई थी। दैट इज हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइज ऑन योर थॉट। लेट मी टेल यू। सो कैसा होता है, ईश्वर है, ईश्वर ने एक स्क्रिप्ट लिखी है आपके लिए कि सुनो ये साल तुम्हारे बीच में ऐसे ऐसे इवेंट है, ऐसे ऐसे घटनाएं घटित होंगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरी किस्मत में लिखा था कि मैं जुलाई 2024 में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करूंगी। सो उसके पहले के कुछ इवेंट उस तरह से ऊपर वाला करवाता है कि आपके दिमाग में वो थॉट डालता है। जब वो थॉट डालता है तो 3rd में मुझे थॉट आई कि मुझे साईं का मंदिर बनवाना चाहिए, और जुलाई में मैंने मंदिर बनवा लिया। ये इतना आसान नहीं है। इस मनुष्य जीवन में जब हम आए हैं, मैंने देखा है बहुतों के पास पैसा है और अथाह पैसा है, बट वृद्धाश्रम खोलने की शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। बहुत लोगों के पास इतना पैसा है कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठाएं करवाई जा सकती है, बट वो उनकी जर्नी नहीं है, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। मेरे पास उतना पैसा कभी नहीं होता था और मैं बड़े बड़े काम करती थी, इसका मतलब वो मेरी जर्नी थी। जब मुझे उज्जैन में बुलाया गया जनवरी में, फिर मुझसे ऋषिकेश में रिट्रीट करवाया गया, फिर अभी मैं कैंची धाम से रिट्रीट करके आ रही हूँ, ये सब मेरी सोची समझी साजिश नहीं है। ये ऊपर वाले की नियति है। जो होना लिखा था वो हो रहा है। ऊपर वाला आपको एक थॉट देता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपकी किस्मत में 6 महीने बाद एक BMW है और उसने लिख रखी है, क्योंकि आपकी वो जर्नी रही है, आप वो डिजर्व करते हैं, आप वो वर्दी हैं। सो अगर आप वर्दी हैं तो आपके विचारों में एक थॉट डालेगा BMW, और आपको लगेगा ये अच्छा विचार है, काश मैं BMW खरीद लूं। उसके बाद आपको वो कई बार दिखाएगा, हर जगह पे आपको वो एविडेंस देगा जिससे आप उस थॉट पे काम कर सकें। जब आप BMW देखते हैं, पहली थॉट आई BMW अच्छी लगी, फिर आपने सोचा क्या मैं ले लूं, फिर आपने सोचा क्या मैं इस तरह से ले सकता हूं, फिर आपने उसको अप्लाई किया, एंड फाइनली जो कि 6th मंथ में आपके पार्किंग में BMW होना लिखा था, भाग्य में था। उसके लिए जो छोटा सा कर्म करवाना था, उसके लिए ऊपर वाले ने थॉट दी, आपने उस थॉट पे काम किया, आपने लिख लिया कॉपी में आई हैव BMW, आई एम बाइंग BMW और वॉट एवर इट इज। उसके बाद जब वो आ जाती है तो आपको लगता है ये मैंने मैनिफेस्ट किया है। ऊपर वाला मुस्कुरा रहा होता है, ऊपर वाला बोलता है मैंने कब से तो तुमको दे के रखी थी, उस मंथ में आनी थी, तुम्हारी पार्किंग में मुझे BMW खड़ा करना था, बट मैं कैसे करता, तो मुझे विचार देना था, उस विचार पे तुमने काम किया और तुम वहां तक पहुंच गए। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है कि तुमको ऐसा लगता है तुम क्रिएट कर रहे हो, तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो, करवा सब कुछ मैं रहा हूँ। जब ये समझ में आ गया मुझे, तो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन छोड़ना पड़ा। मुझे पता पड़ा कि सोच से कुछ नहीं होता, सोच देने वाला ही ऊपर वाला है, तो उसी को क्यों ना सरेंडर कर दे कि तुम ही बताते जाओ क्या करना है, मैं करती जाऊंगी। इसी को बोलते हैं गो विद द फ्लो, डोंट ट्राई टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। सब कुछ तो लिखा हुआ रखा है, सब कुछ तो उसने दे के रखा है आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग, आपके पूर्व जन्मों की यात्रा के अकॉर्डिंग, और वही होगा जो उसने लिखा रखा है। सो हम कौन होते हैं मैनिफेस्ट करने वाले, हम कौन होते हैं क्रिएट करने वाले। सब कुछ तो वो करवा रहा है, हम सिर्फ कठपुतली हैं उसके हाथों की। तभी समझ में आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करके मैं क्या करूंगी, इससे अच्छा लेट्स गो विद द फ्लो। ऊपर वाले को जो आपसे करवाना है वो करवाएगा। बस इतना है कि जब आप सरेंडर कर देते हैं, जब आप भक्ति में लग जाते हैं, तो बहुत सारी मुसीबतों से बच जाते हैं। और जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके या अप्लाई करके ये सोचते हैं यू आर द क्रिएटर, ये भ्रम आ जाता है आई एम द क्रिएटर, तो फिर अहंकार आ जाता है आई एम द क्रिएटर का। और जब जब आपको अहंकार आया है, तब तक ऊपर वाले ने आपको जमीन की धूल दिखाई है, जो बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस के जीवन में हुआ है। लेकिन जब आपने तरक्की करी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही अप्लाई करके अगर आप तरक्की करते हैं और भगवान का हाथ पकड़ लेते हैं कि ठीक है बताते जाओ, तो ऐसे भी कई लाइफ कोचेस हैं जिनको मैंने देखा है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन भक्ति साथ में कर रहे हैं और उनके जीवन में कभी कोई डिप नहीं आया है। आपने सब कुछ
उसी को अर्पण कर दिया, जिसको समर्पण किया था कि आप ही का दिया हुआ सब कुछ है और आप जो बोल रहे हैं मैं वही कर रही हूँ। तो घमंड नहीं आया, अहंकार नहीं आया। जब अहंकार नहीं आया तो ऊपर वाला आपको स्टडी चला रहा है, जैसे मेरे जीवन बहुत स्टडी चल रहा है। 2021 से मैं अपना जीवन देख रही हूँ, एक भी डिप नहीं आया, ना बैंक बैलेंस में, ना थॉट में, ना सेहत में, ना परिवार में। भगवान की दया है, इनका ग्रेस है कि मेरे ऊपर इनका आशीर्वाद है। कई बार जीवन में जब आप बहुत सारी चीजें अपने हाथों में ले लेते हैं तो गिल्ट भी आता है और अहंकार भी आता है। गिल्ट इसलिए आता है मुझसे गलती हो गई, मुझसे ऐसा नहीं होना चाहिए था, और गिल्ट आ गया। और जब आपको लगता है यू आर द क्रिएटर तो अहंकार आ गया। और गिल्ट और अहंकार ये दो ऐसी थॉट प्रोसेस है जो आपको पूरी तरह से खत्म कर देती है। ना तो गिल्ट है, गीता ये बोलती है जो हो रहा था वो अच्छा हो रहा था, जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो हो रहा है वो अच्छा होगा। तो गिल्ट नहीं है। ऊपर वाला ये बोलता है कि जो करवा रहा हूँ मैं करवा रहा हूँ, तो अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो इसका भी तो मैं ऊपर वाले को कह सकती हूँ, तुमने करवाया, मेरी कहाँ गलती थी, तुमने ये विचार दिया था इसलिए मुझसे ऐसा हुआ। तो आप गिल्ट से बच जाते हो। और उसी तरह से जब आप बहुत कुछ कर पाते हो, चाहे मैंने वृद्धाश्रम खोला और पिछले 4 साल में जितना भी मैं अर्न करती हूँ उसका लगभग 60-70% मेरा वृद्धाश्रम में जाता है। बट अहंकार नहीं आता। मैं बोलती हूँ आपने बोला था खोल दो तो मैंने खोल दिया, अब आप देख लो। कभी ऐसा मौका नहीं आया पिछले 4 सालों में कि मैं उस रेंटल प्लेस का जो मैंने वृद्ध लोगों के लिए खोला था कि उसका मैंने रेंट नहीं भरा हो। ये होता है सरेंडर, जब आप ऊपर वाले को सरेंडर कर देते हो, जब आप ये कहते हो सब कुछ करवाने वाले तुम ही हो, मैं कौन होती हूँ, मैं तो आपका काम कर रही हूँ। बस जब ये समझ में आ गया कि मैं कौन होती हूँ, मैं तो आपका दिया हुआ काम कर रही हूँ, आप ही की दी हुई यात्रा जो है उसको बस खुशी खुशी जी रही हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मुझे ये बताया कि डिजायर की लिस्ट बनाओ, जबकि मुझे स्पिरिचुअलिटी ने ये सिखाया कि डिजायर को सरेंडर कर दो, क्योंकि तुम्हारी डिजायर बहुत छोटी सी है और हमारे पास तुम्हारे लिए देने के लिए बहुत कुछ है। तो क्यों एक चिट्ठी बना रही हो कि तुम्हें ये चाहिए ये चाहिए। हमने तुमसे ओल्ड एज होम खुलवा लिया, हमने तुमसे मंदिर खुलवा लिया, हम तुमको उस राह पे ले जा रहे हैं जहाँ पे तुम्हें बहुत सम्मान मिले। तो मैं कौन होती हूँ, एक घर बनाने वाली, एक कार खरीदने वाली, या अपने लिए नेम फेम करने वाली। मेरे लिए ऊपर वाले ने बहुत अच्छा सोच रखा है, तो उसी को सोचने दिया जाए। तो गाइस, कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको इस भ्रम में डालता है जो चाहो वो मिलेगा, और उस वजह से जो मिल सकता है इतना बड़ा, इतना ज्यादा, वो नहीं मिल पाता, क्योंकि आपने वो छोटी सी लिस्ट बना रखी है लिमिटेड सोच की वजह से। जबकि अनलिमिटेड है ये ब्रह्मांड, और अनलिमिटेड आपको मिल सकता है। डिपेंड करता है आपकी जर्नी कैसी है। और अगर आपकी जर्नी बहुत अच्छी है जो आपने नहीं देखी, क्या पता पिछले जन्म में आपने बहुत पुण्य किया और इस जन्म में आपने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, तो इस जन्म के बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाने की वजह से कि सोच आपके लिए छोटी हो जाती है, और वहां पे आपकी डिजायर लिस्ट भी छोटी हो जाती है। जबकि यात्रा आपने बहुत अच्छी की थी पिछले जन्म में, उस वजह से ऊपर वाला आपको बहुत देना चाहता है, बट आप एक चिट्ठी दे देते हो, मुझे तो बस इतना चाहिए। मत करिए मुझे तो बस इतना चाहिए, ये बोलिए कि जो मैं डिजर्व करती हूँ, जिसके लिए मैं वर्दी हूँ, मुझे वो दो। और ये बताओ किस रास्ते पे चलना है, मैं चलती जाऊंगी। और उसके लिए आपको सिर्फ कनेक्ट करना है, जो कि है मेडिटेशन। जो कि मैंने बताया है, मेडिटेशन आपको ऊपर वाले से कनेक्ट करता है, स्पिरिचुअलिटी आपको हायर सोर्स से कनेक्ट करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको हायर सोर्स से दूर कर देता है, क्योंकि वो जब आपको अहंकार दे देता है यू आर द क्रिएटर, तो हम उस क्रिएटर से दूर होने लगते हैं। तो ऐसी गलती ना करें। अगर आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं अपने जीवन में, तो ये माने कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ABCD है जो आपको ऊपर वाले से कनेक्ट करती है। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करते हैं जीवन में, छोटी छोटी चीजें आपकी होने लगती है मैनिफेस्टेशन। तब क्या होता है कि जीवन में जब आप दुखी होते हो, तो दुख में भगवान के भजन नहीं होते, कहते हैं ना भूखे पेट भजन नहीं हो। तो इसीलिए बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको यहाँ तक काम आता है कि आपको वो पॉजिटिविटी देता है, आपके नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में बदलता है। और जब एक दो चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं तो आप ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। जब आप ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपका एक पॉजिटिव ऑरा होता है। जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आप मुस्कुराते हैं, जब आप पॉजिटिव होते हैं तो खुश होते हैं। और हर खुश और मुस्कुराते इंसान से भगवान खुश होता है, क्योंकि भगवान ने आपको ये जीवन दिया जीने के लिए। और जब आप रोते हैं तो भगवान आपसे दूर होता है, जब आप खुश होते हैं तो भगवान आपके नजदीक आता है। जिस दिन भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे उस दिन भगवान आपको आगे का रास्ता दिखाएगा, और वो बेस्ट रास्ता है जहाँ पे आपको सिर्फ गो विद द फ्लो करना है, चलते जाना है, चलते जाना है। आपकी यात्रा के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ छोटे छोटे पड़ाव पे मिलता जाएगा, ऊपर वाला देता जाएगा, और ये जर्नी बहुत ईजी है।
बस इसीलिए छोड़ा मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मुझे लगा कि इनका हाथ थामना ज्यादा अच्छा है, जब पता है कि यही सृष्टि करता है, यही सृष्टि चला रहे हैं, इन्होंने ही मेरा जीवन लिखा है, तो इन्हीं को करने दिया जाए। मैं छोटी छोटी लिस्ट बना के क्यों भ्रम में रहूं। तो मैं तो इस भ्रम से बाहर आ गई हूँ। आप लोग इस भ्रम से बहुत जल्दी बाहर आ जाए कि जो है वो ईश्वर है, सृष्टिकर्ता, सृष्टि चला रहा है। हम कौन होते हैं उस सृष्टि में अपना कुछ भी योगदान करने वाले। हम बहुत छोटे हैं, एक छोटी सी लाइट, एक छोटी सी एनर्जी, बहुत छोटे हैं हम, कोई योगदान नहीं हो सकता हमारा। बस हम ईश्वर के काम आ जाए, अगर वो आपको इस लायक समझ ले कि वो आपसे अपना कुछ काम करवा ले। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भ्रम से थोड़ा सा बाहर आ जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ उस दिन तक अप्लाई करें जिस दिन आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आ जाए। पॉजिटिविटी के बाद जो सफर है वो आप ईश्वर के साथ तय करें, क्योंकि अफर्मेशन पे अफर्मेशन ढूंढना, टेक्निक, इसी अब ये टेक्निक, अब वो टेक्निक, अब ये अफर्मेशन, अब वो अफर्मेशन, ये इसमें मैंने बहुत लोगों को फंसते देखा है। सब बताते हैं मैम पूरा दिन हम यही करते रहते हैं। ये पूरा दिन करने की जरूरत नहीं है। एक शक्ति है जो अपने आप काम कर रही है। अब आप पॉजिटिव हो चुके हैं और पॉजिटिव होने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपको छोटे छोटे मिरेकल्स दिखा के ये बताया है कि आप कर सकते हो। और फिर आप पॉजिटिव हो गए, उसके बाद आप ईश्वर से कनेक्ट हो गए। ईश्वर से कनेक्ट हो गए, वो खुद आपको आगे बढ़ाता रहेगा। सिर्फ एक ध्यान से ध्यान को अपने जीवन में अप्लाई करें, अपने शेड्यूल में ध्यान को लाएं, जिससे वो ऊपर वाला आपसे उस वक्त बात कर सके जिस वक्त आपने आंख बंद की हुई है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मुझे छोड़ना पड़ा और इनका हाथ थामना पड़ा। और बहुत खूबसूरत जिंदगी है। जिंदगी के बाद जहां जाना है उसका हाथ अभी थाम ले तो सफर बहुत आसान हो जाएगा। बस इसीलिए मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन छोड़ा है। नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत कुछ आपको बताऊंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्पिरिचुअलिटी का, ग्रेस की लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करके आप कहाँ पहुंच सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी को अप्लाई करके आप कहाँ तक जा सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको ये बताएगा कि ये कर सकती हो और स्पिरिचुअलिटी ये बताएगा कि आप कौन। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही और अगले एपिसोड में मैं बताऊंगी पीक ऑफ मटेरियलिज्म एंड बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म का क्या योगदान रहा मेरे जीवन में। सो एपिसोड के अंत में एक बार फिर मेरे बच्चों की दी हुई चिट्ठी ये देखते हैं और खोलते हैं कि आज किसकी खुलती है चिट्ठी। डियर गणपति जी एंड मैम, और ये चिट्ठी है पुनीत कौर लोते और समथिंग फ्रॉम मुंबई। पुनीत कौर, सो आज आपकी चिट्ठी खुल गई है और ईश्वर के चरणों में जा रही है। ईश्वर आपको ढेर सारे आशीर्वाद दे और इसमें आपने जो भी अपनी मन्नतें लिखी हैं वो पूरी हो। उसके पूरे होने की वजह से आप पॉजिटिव हो और पॉजिटिविटी की वजह से आप ईश्वर से कनेक्ट हो। इसी आशीर्वाद के साथ गणपति आपके चरणों में पुनीत कौर की चिट्ठी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ये वीडियो अगर आपके दिल तक पहुंचा है तो समझ लीजिए ये कंटेंट नहीं था, ये आपके जीवन की एक नई यात्रा थी। करोड़ों की बातें करते करते डिवाइन बातें का एक सफर जो अब आपका शुरू हो रहा है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मैं लाती रहूंगी आपके लिए हर हफ्ते कुछ नई बातें, कुछ डिवाइन बातें। मैं हूं अंजना रितोरिया, बोल्ड ट्रुथ, डिवाइन पावर।